Let's see this question. So the question is which amongst the following is the incorrect statement. तो हमें यहाँ पे 4 statements given है, हमको ये बताना है कि कौन सा statement incorrect है. ठीक है, तो सबसे पहला से है O2 पॉजिटिव आयन इज डायमैग्नेटिक. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, सबसे पहले बात की है O2 पॉजिटिव आयन की, O2 पॉजिटिव. ठीक है, तो अब हम अगर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो किस तरह से होगी? तो सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. सबसे पहले O2 पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? O2 पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 इंटू 2 और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो -1. ठीक है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब 15 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम किस तरह से करेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2. ठीक है, देन अगर हमारे पास मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी स्पीशीज के अंदर है तो उसमें जो सिग्मा 2p पहले फिलिंग होती है और पाई 2p की बाद में फिलिंग होती है. ठीक है, तो सिग्मा 2p x2, देन पाई 2p y2, देन पाई 2p z2. ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया है अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि बस एक इलेक्ट्रॉन और बचा है तो वो जाएगा अब पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y में. ठीक है, इस तरह से हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी. पर ये पूछ रहा है कि इट आयन इज डायमैग्नेटिक, पर हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा O2 पॉजिटिव होगा इट इज पैरामैग्नेटिक. due to the presence of one unpaired electron in the pi antibonding orbital. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट ही हमारे पास क्या हो गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है. ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं. अगर H2 पॉजिटिव आयन की बात कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इसका मतलब उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या है? ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर C2 की बात की जाए, ठीक है, तो एक कार्बन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6. तो 2 कार्बन के अंदर कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर 14 या 14 से कम स्पीशीज होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखते हैं? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2. ठीक है, उसके बाद इनिशियली यहाँ पे पहले पाई ऑर्बिटल की फिलिंग होती है. जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होंगे तो पहले पाई 2p ऑर्बिटल की फिलिंग होगी. ठीक है, तो यहां तक और पाई 2p y2. ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ C2 मॉलिक्यूल. इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो अगर यहाँ पे हम 2 पाई ऑर्बिटल्स की बात करें, इन दोनों का एनर्जी क्या होता है? सेम होता है. तो इसलिए ये दोनों ही ऑर्बिटल्स क्या है? डीजेनरेट है. और इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 + 2 = 4. ठीक है, तो ये करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है एकदम. और बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं बात करती हूँ तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर जैसा कि हमें पता है 2 है. ठीक है, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाता है. ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि इसमें क्या होता है? O2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है? एंटी बॉन्डिंग से जा रहा है. जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ जाता है. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर गया. अब O2 नेगेटिव यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया. एक इलेक्ट्रॉन ऐड कहां पे हुआ है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. तो इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा. तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज हो गया तो 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया. ठीक है, अब O2 2 नेगेटिव यानी कि अब 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में ऐड कर दिए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 2 में
1 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इसके केस में 1 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।